हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ टीचिंग टॉक्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि यूपी टेट में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये हमारा डे 2 है। इसके पहले हम लोगों ने डे 1 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिए थे। आज जो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को सीखेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में जो है PYQ के सवाल भी लेकर आया हूँ, और इसका जो है सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं, क्या कंसेप्ट कहता है, क्या है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और कौन कौन सी थ्योरी हैं इसमें। ठीक है, तो हर स्टेज को एक एक करके हम अच्छे से डिफाइन करके समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल विकास एवं मानव विकास। देखो दोस्तों, बाल विकास जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जो हमारा होता है गर्भधान से किशोरावस्था तक होता है। बट हमारा जो मानव विकास है, जो कि हुरलॉक ने कहा था कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास जो है गर्भधान से लेके वृद्धावस्था तक होते रहता है। ठीक है, तो ये हुआ मानव विकास और ये हुआ बाल विकास। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले स्टेज 1 में क्या होता है कि जब आप ये जो अवधि होती है 9 मंथ की होती है, और 9 मंथ हम लोग जो है माँ के पेट में ही रहते हैं, लगभग 280 दिन जिसे कहते हैं। अब उस समय हमारा सबसे पहले जो है तीव्र कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवाइड जो होता है वो भी रैपिडली तरीके से, यानी कि तेज़ी से ग्रोथ होता है। हमारे जो सेल बने हुए हैं, हर एक कण जो है माँ के जो है कण है, ठीक है, और माँ के सेल से ही हम जो है तैयार हुए हैं। तो माँ का कर्ज जो है कोई उतार नहीं सकता। अगला जो है एम्ब्रियो, यानी कि प्री नेटल पीरियड में ही एम्ब्रियोनिक स्टेज भी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हृदय की धड़कन और अंगों का निर्माण होते हैं। और प्री नेटल पीरियड में ही ये फैटल स्टेज भी आते हैं, गर्भावस्था, जिसमें शरीर के अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्री नेटल पीरियड में ही 3 स्टेज पढ़ लिए। पहला तो था बीजा अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में जर्मिनल स्टेज कहते हैं। अब ये जर्मिनल स्टेज में क्या था, सबसे पहले सेल को डिवाइड हुआ पूरा रैपिडली से, पूरी पूर्ण तेजी तरीके से। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसे हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये भ्रूण अवस्था में क्या हुआ कि इसमें हमारे हृदय, सबसे पहले हार्ट की धड़कन और अन्य अंगों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्ट एंड अदर अंग्स, जो जैसे कि लीवर, फेफड़े, किडनी, ये सब आपके अंग हुए। अब उसके बाद जो होते हैं फैटल स्टेज, इसी में पढ़ते हैं फैटल स्टेज पेरेंटल पीरियड में ही, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। फैटल स्टेज जो कि जिसमें क्या होता है कि हमारे फुल बॉडी जो है तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है हम जन्म लेते हैं 9 मंथ के बाद माँ की कोख से। अब हम लोग जन्म ले लिए, अब जो है क्या हुआ, स्टेज 2 में आते हैं। ये जन्म की बाद की अवस्थाएं, जिसे हम पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्ट नेटल स्टेज। तो ये हम पीपीटी को नहीं देखेंगे, हमारा पीपीटी जो है ये है, ठीक है। अब ये स्टेज 2 एंड 3 के अंतर्गत आ गए, जिसे हम सबसे पहले स्टेज 2 की बात करेंगे। स्टेज 2 में आता है नियोनेटल। क्या आता है दोस्तों, नियोनेटल स्टेज। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि प्री नेटल स्टेज में 3 स्टेज थे प्री नेटल पीरियड में, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे नियोनेटल। नियोनेटल पीरियड में हम लोग 2, यानी कि जन्म से 2 सप्ताह तक, उसे हम नियोनेटल कहते हैं। और जो इन्फेंसी कहलाता है दोस्तों, वो 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है इन्फेंसी। उस पीरियड को इन्फेंसी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जन्म से 2 सप्ताह के पीरियड को नियोनेटल स्टेज कहते हैं, जिसमें कि ज्ञानेंद्रियां ही जो है शिक्षक होती है उस समय बच्चों की, जिसमें उसमें सेंस ऑर्गन के थ्रू ही वो टच करके सुनता है, देखता है, अपने ऑर्गन का जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीख जाता है। वो होता है नियोनेटल स्टेज कहते हैं। वो लिख लो भाई। ओके, ये नियोनेटल स्टेज जन्म से लेके, यानी कि 0 से लेके 2 सप्ताह तक होते हैं। एक होता है इन्फेंसी। अब ये इन्फेंसी में क्या होता है कि रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, दोनों ग्रोथ जो है रैपिड तरीके से होता है बच्चों में। जब आप या फिर हम 2 सप्ताह से 2 वर्ष के बीच में रहते हैं, तब देखना ग्रोथ ज़्यादा होता है। उस समय पतले होते हैं, दांत भी आने लगती है उस समय। देखना कुछ ना कुछ उठा के ऐसे मुंह में दबा लेते हैं, कुछ ना कुछ। उस समय क्या होता है कि हमारी जो दांत होती है वो निकलने लगती है, तो लगता है कि कुछ कुलकुला रहा है, चिलचिला रहा है, तो जो कुछ ना कुछ जो है मुंह में उठा के रख लेते हैं, ये होता है। और
अगर उस समय तक 0 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे क्या हो जाते हैं, 2 सप्ताह से 2 वर्ष के, कि वस्तुओं को वो पहचानने लग जाते हैं। उसको आप दे देते हो दूध वाले बोतल, दे देते हो दूध वाले बोतल लेके आओ, और फिर आप पीछे ऐसे करके छुपा भी लोगे तो उसको ऑब्जेक्ट प्रीमेंसेस पता चल जाता है। यानी कि वो अपनी वस्तु अस्थायित्व समझ जाता है कि अच्छा बोतल जो है वहाँ है। तो देखना कि बच्चे जो है, आप यहाँ पे खड़ी रहोगे तो बच्चे ऐसे घूम कर वो पीछे देखने को ऐसे करके आएंगे, ऐसे करके देखेंगे, है ना, कितने प्यारा मोमेंट वो होता है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट प्रीमेंस जो है 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष के बीच में ही आता है। और इसी समय जो है ग्रोथ जो होती है रैपिड तरीके से होती है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, सवाल इससे बनेंगे आगे। अगले जो है हम लोग स्टेज 4 चलते हैं, स्टेज 2 एंड 3, जिससे हम क्या पढ़ें। पहला तो स्टेज 2 को हमें नियोनेटल कहा, उसके बाद हम लोग स्टेज 3 को इन्फेंसी कहा। अब हम लोग स्टेज 4 में ईयरली चाइल्डहुड कहेंगे, जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है। उसके बाद हम आफ्टर चाइल्डहुड पढ़ेंगे। तो सबसे अभी हम लोग ईयरली चाइल्डहुड में क्या देखने वाले हैं, ये बिहेवियरल ट्रेट्स और एक होता है कॉग्निटिव ट्रेट्स। उस समय हम लोगों के पास 2 दिमाग होते हैं, एक बिहेवियरल यानी कि टॉय एज जिसे हम कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि टॉय एज कब से कब तक बीच में कहा जाता है, तो 2 से लेकर 6 वर्ष में, और वो होता है ईयरली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तो यही होता है टॉय एज, प्ले एज। अब इसमें ही होता है एक कल्पना खेल, काल्पनिक खेल खेलते हो, जैसे कि गुड्डा गुड्डी बना लेते हो, देखना। और वो जो चुनरी ले लेती है, मेरी भांजी है, वो चुनरी लेके ऐसे लपेट के खुद में और दुल्हन की तरह सजती है, डॉल को भी सजाती है, ठीक है। तो ये सब होता है बिहेवियरल ट्रेट्स। ये सब कब सीखते हैं, अपने फैमिली से ही सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट स्पाइक्स होते हैं, यानी कि तीव्र भाषाई विकास होते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, वो क्या क्या बोलने लगते हैं। एक तो हम सब जो नॉर्मल भाषा बोल रहे हैं वो, और वो भी अलग अलग प्रकार से वो जो है बोलने लग जाते हैं। ये होता है बिहेवियरल ट्रेट्स में आते हैं। अब कॉग्निटिव ट्रेट्स में क्या है कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, यानी कि ये भी मेरा है शॉर्पनर, अभी उसको शॉर्पनर दिलाएं, कटर दिलाएं, रबड़ दिलाएं, सब उसका ही है, ठीक है। इस समय मैं भी था 2 के 6 से वर्सेस में, मैं कुछ भी किसी को नहीं देता था। ये पेन जब जो ख़त्म हो जाता था वो भी नहीं देता था। ये मेरा है तो मेरा है भाई, किसी का नहीं होगा। ये कलर जैसे मैंने लाया, ये मेरा भांजा का है, ठीक है। और वो भांजी इसको हाथ नहीं लगा सकती है। भांजा कहेगा कि ये मेरा है तो मेरा है, कोई ले नहीं सकता इसको। बट यहाँ पे मैं ले रखा हूँ, पता नहीं कैसे रखा हुआ है। अब देखो दोस्तों कि यही है जो है एवरीथिंग इज माइंड, सब कुछ मेरा है, किस में आता है, ये कॉग्निटिव ट्रेट्स में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक बात याद रखना भाई कि ये जो स्टेजेस हैं, अभी तो हम नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, बट आप सीटेट में पढ़ोगे तो इसे डिटेल में हम बताएंगे। बट यूपी टेट में क्या होता है, वो फैक्ट के अनुसार ही पूछा जाता है, तो सारे फैक्ट ही लेकर आया हूँ। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में आपको पूरे मिल जाते हैं। और सीटेट के जो भी यूपी टेट के नोट्स हैं सारे फ्री में वहाँ मिलते हैं। PYQ सवाल भी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप वहाँ पे ज्वाइन होके कलेक्ट कर सकते हो सब कुछ। यहाँ पे सोशल शिफ्ट यानी कि लिविंग पेरेंट्स इमीडिएट शैडो टू सोशलाइज बट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन सेल्फ। मतलब तुम कुछ भी वहाँ पे अपना नौटंकी झाड़ लो, माता पिता जो भी हो, मतलब करना है तो खुद का ही वो करेगा बच्चा, ठीक है। उस समय ये हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं स्टेज 5 देख लेते हैं भाई। इसे हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड जो है 6 से लेकर 12 साल के बीच में होता है। अब इसे ही हम लोग गैंग एज कहते हैं। आपका गैंग एज कब था, 6 से लेकर 12 साल तक। चलो रे ये खेलते हैं, चलो रे वो खेलते हैं ना, गैंग बना के एकदम पूरा ग्रुप में। और वो लाल वाले ईंट वाले जो उसे लाल लकड़ी से मारते थे और लाल ऐटा छूते थे, उस समय ही मैंने खेला था, ठीक है। मतलब ग्रुप बना के, ठीक है। कुश्ती भी लड़ा था, कबड्डी भी खेला था, जो भी है वो भी। गोल्डन पीरियड ऑफ ए चाइल्डहुड, इस समय को ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब इसमें कॉन्क्रीट लॉजिक तो आ ही जाता है, मूर्त तर्क यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस स्टार्ट अभी होता है, बट ओनली फॉर सॉलिड चीज़ों के लिए। जैसे कि विजिबल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जो चीज़ दिख रहा है उसके बारे में वो पर्सपेक्टिव जान लेता है, ठीक है। तो सॉलिड चीज़ों के देख कर ही उसमें तर्कता आती है, थिंकिंग आती है भाई। बाकी तो वो आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, उसका क्या फ्यूचर होगा, वो तो सोचता ही नहीं है। बस सॉलिड चीज़ों के लिए जो चीज़ दिख रहा है उसके बारे में ऑब्जेक्ट जो है वो नॉलेज गेन करके और उसके बारे में बताते रहता है।
इसमें जो क्या होता है, एक कूल एंड ब्रूस थे। अब ये कूल एंड ब्रूस क्या पता सवाल आ सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर के। तो उन्होंने कहा था कि भावनात्मक विकास का एक अनोखा काल भी कहा था। ये यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट किनको कहा था? तो लेटर चाइल्डहुड को। अब ये याद रखना भाई, लेटर चाइल्डहुड को। और किसने कहा था? तो कोल एंड ब्रूस। अगला जो है हम लोग देखते हैं स्टेज 6, एडोलसेंस। एडोलसेंस जो आते हैं 13 से 18 वर्ष की उम्र में आते हैं, जिसे हम तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसी में प्यार व्यार वगैरह, लड़का लड़की, ये सब आप भी किए होंगे, मैं भी किया हूँ, ठीक है। तो इसको इसीलिए आंधी और तूफान। इसमें मतलब क्या है ना कि पापा मम्मी कुछ भी कह देंगे, बट करना दोस्त जो बोलेगा वही, गैंग जो कर रहा है, आपका मन जो है वही करोगे। पढ़ने कहोगे तो वो तो होगा नहीं, पढ़ाई तुम लोगों से या हम लोगों से हुआ ही नहीं भाई 13 से 18 के बीच में। मतलब दिन भर पैखाइती, दिन भर ये सब वो सब करना, ठीक है, लड़का लड़की वो। हाँ, तो तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। अब ये सवाल पूछा जाता है, सवाल बनते हैं। पहचान की संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसमें जो है बच्चे सीखने लगते हैं। पॉवर्टी चेंजेज होने लगते हैं। देखना कि लड़कियों के पीरियड आने लगते हैं, लड़के के जो है वो आवाज़ भारी होने लगते हैं, लड़के को मोछ दाढ़ी आ जाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के चेंजेज आने लग जाते हैं इस समय 13 से 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये जो है संक्रमण काल भी कह सकते हो, द ट्रांजिशन फेज, यानी कि बच्चे से तुरंत जो 13 से जवान 18 ईयर्स बच्चे जो है जवान हो रहे हो, ठीक है। अब इसी में हमारा अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी कि अमूर्त चिंतन विकसित होता है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट विदाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट वो चीज़ नहीं भी है ना, तो उसके बारे में आप लोग जो है अच्छी अच्छी चीज़ें बताना शुरू कर देते हो, ठीक है। वो चीज़ जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, उसके बारे में तो सब गुण जानते हो, उसकी बुराई भी करने लग जाते हो, वो नहीं रहता है तो ये आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। चीज़ों को अच्छी प्रकार से सोचना, कनेक्ट करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे किशोरावस्था में 13 से 18 वर्ष, याद रखना, तनाव और तूफान के बीच, आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान संकट, यानी कि अ, ये जानने लग जाते कि भाई ये चीज़ करूँगा ना तो ये चीज़ होगा, भाई पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो फेल होऊंगा, अगर ये काम करूंगा तो मम्मी आज पीटेगी ही पीटेगी, ये सब जो है, ठीक है, हो जाता है 13 से 18 वर्ष में। अगर ये नहीं पढ़ा तो ये नहीं होगा भाई, ये सब अपनी दिक्कतों को पहचानने लग जाता है, ठीक है। हाँ, पॉवर्टी चेंजेस तो पता ही होगा सबको। अगला जो है हम लोग अब देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच में सेंसरी एज आ जाते हैं, इसको कहा जाता है सेंसरी एज, जिसमें ज्ञानेंद्रियों से सीखना, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट प्रीमेंसिस करने लग जाते हैं। पूर्व बाल अवस्था क्या होता है? 2 से लेके 6 वर्ष में, जिसे हम प्ले टॉय एज भी कहते हैं, और ये ईगो सेंट्रिक होते हैं। उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र में, गैंग एज, जो कि कंक्रीट लॉजिक पे काम करता है। किशोरावस्था 13 से लेकर 18 वर्ष तक, ये स्ट्रेंड एंड स्ट्रॉम यानी कि जो है तनावपूर्ण, इसको एज कहा जाता है, ठीक है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट कब आते हैं? कॉन्क्रीट 6 से 6 से लेके 12 वर्ष, और 13 से 18 लेके अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक सीखने लग जाते हो। यहाँ पे है कि स्व केंद्रीय यानी कि सेल्फ सेंट्रिक स्टेज कब होती है? तो 3 से लेके 6 वर्ष के बीच में। मेक ए बिलीव प्ले किस अवस्था में होता है? ये प्रारंभिक पूर्व बाल अवस्था यानी कि ईयरली चाइल्डहुड में होता है। अब देख लेते हैं मानव विकास का अध्ययन कहाँ होता है? गर्भधान से वृद्धावस्था तक होता है। हमने शुरू में ही बताया था कि मानव विकास जो होता है ये गर्भधान से लेके वृद्धावस्था तक होता है, बट बाल विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? गर्भधान से लेके किशोरावस्था तक। अब यहाँ पे हम लोग सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी, बट आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ओके। और आप प्रीमियम पेड नोट जो है हमारे पहले आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस पे, और आप जो है प्रीमियम पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला जो सवाल है, चलिए PYQ, किस अवस्था में खिलौने टॉय एज कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा, कहा जाता है टॉय एज। मैं सबूत दिखाऊंगा ना भाई, प्ले 2 से लेके 6 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था। अब ये टॉय एज यहाँ भी देखना पड़ेगा ना, क्या सच में टॉय एज था भी या नहीं था? तो टॉय एज यहाँ था भाई, स्टेज 4 में, ईयरली चाइल्डहुड में, 2 से 6 वर्ष में। और ये किसके अंतर्गत आता था? ये बिहेवियरल ट्रेड्स के अंतर्गत आता था। तो रिवीजन इस प्रकार से हम करते जाएंगे सवालों के साथ। तो ये हो जाएगा ईयरली चाइल्डहुड 2 से लेके 6 वर्ष के बीच में।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोधा की अवस्था है। तो ये किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। अब ये कहा था भाई, अभी आपने पढ़ा ये स्टेनले हॉल, तनाव और तूफान की अवस्था। देख लेते हैं भाई अगला सवाल, सहसा अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है? तो सहसा इन्फेंसी में हम लोग देखे थे, इन्फेंसी की बात कर लेते हैं भाई। तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रीमेंसेस आ जाते हैं, जीन पियाजे बोले थे, और ये थिंग एग्जिस्ट करने लग जाता है कि जो सामान है वो वही है, बट वो छुपाए हुए किसी चीज़ से ढका हुआ है, तो वो उस चीज़ को निहारने लग जाता है, देखने लग जाता है, उस चीज़ के पीछे भागने लग जाता है। ठीक है, और इसी में रैपिड फिजिकल ग्रोथ भी होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होते हैं। तो सवाल क्या था भाई, किधर गए हो? अच्छा यहाँ है। तो रैपिड लर्निंग प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन अदर प्रेजेंस ऑफ मोरालिटी। भाई साहब, ये रैपिड फिजिकल ग्रोथ होते हैं, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, दूसरों पर निर्भरता होते हैं, और नैतिक का होना। भाई इस समय नैतिक नहीं आता है, तो जो नहीं आता है वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पूछा है नहीं है। गिरोह अवस्था, गैंग एज किस आयु के वर्ग के विकसित हो जाता है? अभी आपने पढ़ा गैंग एज। भाई गैंग एज किधर है? ये नहीं था गैंग एज, ये था उत्तर बाल अवस्था, ये लेटर चाइल्डहुड है। ठीक है, तो लेटर चाइल्डहुड जो हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लेटर चाइल्डहुड हो जाएगा 6 से लेके। भाई इसमें तो दिया ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, बगल में लिख लो, 3 से 6 वर्ष में तो चाइल्डहुड हो गए नहीं, 6 से 12 वर्ष की उम्र में यहाँ नहीं दिया गया, आप सुधार लेना भाई। अब तो गैंग बहुत बड़े बनने वाले हैं, आप लोग बनाते ही रहते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा ये 2 सवाल है, तो एक सवाल जो है HW के रूप में दूंगा, दूसरा बनाओ आप। विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है बताओ? और शरीर विकास की गति की किस अवस्था में सबसे न्यूनतम धीमी होती है? तो ये तो एडल्टहुड एडोलसेंस में हो जाएगा, और ये जो है सहसा अवस्था में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप जो है प्रीवियस में जो भी सवाल कराए गए हैं वो एक बार रिपीट कर लेना, और हमारी क्लास जो है प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, वहाँ से साइंस और CDP दोनों जो है पैरेलल चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग मैथ्स का चलाएंगे और EVS का चलाएंगे साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।